जब से इंडिया में रियल मनी गेम्स फैंटेसी गेम्स बैन हुई है ना, तब से हम देख रहे हैं बहुत अतरंगी चीजें हो रही हैं। नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये जो बड़े बड़े ऐप्स थे, ड्रीम इलेवन, विजन इलेवन, लीग इलेवन, प्रोबो, जूपी, ऐसे कुछ ऐप्स, इनके बारे में जहां तक मैं जानता हूं ना, लोगों ने लाखों कमाए हैं। अब टेंशन मत लो, ये कोई मैं ऐसा इनके प्रमोशन में वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि ये ऐप इतने सही थे, इतने बढ़िया थे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े विड्रॉल्स भी देखे लोगों करते हुए, मैंने लोगों को यहाँ पर बर्बाद होते हुए भी देखा है। बट इस वीडियो के टाइटल से आप समझ गए हो, मैं इन ऐप्स की तो बात करने नहीं वाला। मैं बात कर रहा हूं उन ऐप्स की जो आजकल आपको आपके इंस्टाग्राम, आजकल आपको अपने यूट्यूब, बेसिकली हर वो जगह उनकी एड्स दिख रही हैं और इनके नाम भी आपको जाने माने लग रहे होंगे। मैंने तो रिसेंटली ऐसा भी ऐप देखा जो लिटरली प्रोबो जैसा दिख रहा है। कंप्लीट इंटरफेस उनका प्रोबो जैसा है, प्रोबो जैसी क्वांटिटीज वो सप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, प्रोबो वापस आ गया? ड्रीम इलेवन के नाम पर एक ऐप बन गया है, लिटरली उनका नाम उन्होंने उठा लिया है, ड्रीम इलेवन कम। अब ये ड्रीम इलेवन कम, ड्रीम इलेवन डॉट लाइव, ड्रीम इलेवन गो, कितने भी नाम लेकर आओ, बट ये क्या ड्रीम इलेवन के हैं? क्या ये ड्रीम इलेवन के खुद के ऐप्स हैं? क्या ड्रीम इलेवन की पेरेंट कंपनी है? या फिर हर्ष जैन किसी ना किसी तरीके से इनसे कनेक्टेड है? यही हम समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष चौधरी और मैं किसी भी ऐप का प्रमोशन और किसी भी ऐप को डीफेम नहीं करना चाहता। जो भी है मैं फैक्ट्स आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाल ही हाल में जो इंसिडेंट हुए थे, स्कैम्स हुए थे, जो बैंक फ्रीज हुए थे, लोगों के पैसे डूब गए थे, जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप ऐसे कुछ ऐप्स पर खेलते हो तो उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो सबसे पहले शुरुआत करते हुए ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि ये जो एप्स आप देख रहे हो, जो जाने माने लग रहे हैं, जो सेम कलर, सेम लोगो, सेम नाम, ये क्या एक्चुअली उन्हीं एप्स के जो हम पहले खेला करते थे? क्या ये ड्रीम इलेवन कम या फिर ड्रीम इलेवन डॉट लाइव ऐप जो है ये हर्ष जैन से कनेक्टेड है? तो इन सारे सवालों के जवाब ना मैं एक वर्ड में दे सकता हूं, नहीं। अब इस चीज को शायद आप नहीं मानोगे, आप डिनाई करोगे ये फैक्ट कि हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा आदमी बाहर बैठा है या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बैठी है जो ड्रीम इलेवन का नाम यूज करके खुद पेड कॉन्टेस्ट चला रही है। पेड कॉन्टेस्ट तो कॉन्टेस्ट, गवर्नमेंट ने अगर उस चीज को इलीगल बोला है तो ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं? अब तक गवर्नमेंट वाले इनके पीछे कैसे नहीं लगे? इतना पैसा अगर ये लोगों का लूट रहे हैं, इतना पैसा ये डेली बेसिस पर बना रहे हैं, तो ईडी वाले अब तक इनके घर, इनके ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे? ये आपके जो भी सवाल है ना, ये मेरे मन में भी है। तो इसलिए मेरे पास इनका जवाब तो नहीं, मैं खुद जानना चाहता हूं कि कैसे गवर्नमेंट ने एक लीगल वर्किंग फैंटेसी ऐप, उसको बंद करके ये इलीगल फैंटेसी ऐप्स को रोकना सही नहीं समझा। ये इलीगल फैंटेसी ऐप्स लिटरली जंगल की आग की तरफ फैल रहे हैं। इसमें किसी का भला नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। अगर एक तरीके से बोलूं मैं तो ये जंगल की आग तो जंगल में लगी है, जो जंगल के मासूम जानवर है उनका नुकसान होगा। अब इस केस में मासूम जानवर जो हैं वो अनएजुकेटेड या फिर अनअवेयर लोग जो हैं, जिनको नहीं पता रियलिटी और स्कैम के बीच में फ़र्क क्या है, जो रियल ऐप है, जो फेक ऐप है, इसमें फ़र्क क्या है। उनको नहीं पता कि बैंक अकाउंट फ्रीज कैसे होते हैं, उनको नहीं पता कि स्कैम्स कैसे होते हैं, क्योंकि सबका अपना एक टाइम रहता है। जब तक आपके साथ वो बीतती नहीं, आपको वो सिचुएशन की गहराई नहीं पता चलती। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर 4 पैसे क्या कमा लेते हैं, अपने आजू बाजू के और 4 लोगों को बताते हैं कि भैया एक ऐसा ऐप आया है, लगाओ अपना पैसा, लगाओ इस पे। आप चाहे किसी भी ऐप पर खेलो, वो चाहे कितना भी सिक्योर खुद को क्लेम करता हो, कितना भी ट्रस्टी आपको लगता हो, बट एक चीज समझो, अगर आप उस ऐप पर पैसे डाल रहे हो, उसमें से आप विड्रॉल ले रहे हो, आप पैसे जीत रहे हो, और वो ऐप आपको तो पता नहीं चलेगा, बट वो ऐप टैक्स नहीं पे कर रहा है, बिना टैक्स कट करे आपको पूरी विनिंग्स दे रहा है, तो वो 101% इलीगल है। और इस ऐप पे, मानो या ना मानो, इस ऐप पे आपका अगर अच्छा चल रहा है, आप 4 पैसे कमा ले रहे हो ना, वो एक टाइम बॉम्ब जैसा है। उस पर आपका सब भला चल रहा है अभी के लिए, कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगा जब आपके साथ कुछ गलत होगा। और कभी भी बैंक अकाउंट फ्रीज जरूरी नहीं है सिर्फ विड्रॉल लेने से होता है, क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज का एक सिंपल प्रोसेस रहता है। अगर एक अकाउंट जो इन्वॉल्व है फ्रॉड में, उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे गए, उस अकाउंट से तीसरे अकाउंट में गए, तो ये बेसिकली लेवल्स रहते हैं। तो पहला अकाउंट जिसमें फ्रॉड का एक्चुअल पैसा था या फिर उस पर केस हुई, उस अकाउंट को लेवल 1 मानते हैं। और आगे जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लेवल्स क्रिएट होते हैं, और जो लेवल पे आपका अकाउंट रहेगा आपका भी फ्रीज होगा। अब वो चाहे 1000 हो, चाहे 1,00,000 रुपए हो, अमाउंट मैटर नहीं करती, आज नहीं तो कल होगा। और उसका कोई मैसेज नहीं आता कि हाँ आपका अकाउंट फ्रीज होने वाला है।
वो हो जाता है, आप पेमेंट करने जाते हो लेकिन पेमेंट्स होती नहीं, फिर आपको पता चलता है अरे बाप रे ये हुआ क्या। तो जो कुछ मैं अब तक बता चुका हूं ना, उसको अगर समराइज करूं, 4 बात की अगर एक बात आपको बताऊं ना, तो आज की डेट में आपका जो भी यूट्यूबर, जो भी टेलीग्राम एक्सपर्ट, जो भी चैनल आपको बोलता है इस ऐप पर खेलो, ड्रीम 11 कम, स्पॉटिफाई, डाबा फैंटेसी, ये किसी भी ऐप का नाम लेता है और उस ऐप पर अगर आप पेड कॉन्टेस्ट खेल सकते हो तो इतना समझ जाओ वो ऐप सारे के सारे इलीगल हैं। तो भैया इसलिए मैं कह रहा हूं सेफ रहो, सिक्योर रहो, 4 पैसे आप बचा कर रखोगे, उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो आगे चलते हुए ग्रोथ ही मिलेगी। और रही बात फ्यूचर की, तो उससे याद आया 11 मार्च की हमें एक टेंटेटिव डेट मिली है। ये चेंज भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, बट 11 मार्च को हियरिंग हो सकती है। अब मैं यूजुअली हियरिंग की डेट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि आज की डेट भी मिल जाए ना तो कल की डेट, परसों की डेट, अगले साल की डेट मिलती रहेगी। ये तो अपने इंडियन जुडिशरी सिस्टम का चलते ही आ रहा है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इन्होंने 11 मार्च की डेट दी है तब तक तो वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है। और मैं कहता हूं 11 मार्च को भी क्या फिक्स होगा, 11 मार्च को अगर डेट मिल भी गई, हियरिंग हो भी गई सक्सेसफुली और रिजल्ट्स भी अच्छे आ गए, थोड़ी ना 12 तारीख से चालू हो रहा है सब, और 12 से हो भी जाए तो अच्छी बात है। आईपीएल में एक्चुअल लीगल फैंटेसी एप्स में हमको खेलने का चांस मिलेगा, और उसमें भी मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के हजारों लाखों रुपए इन स्कैम एप्स में इन्वेस्टेड है। अब इन लोगों को अभी रियलाइज नहीं होगा, जैसे मैंने शुरुआत में बोला टाइम बॉम्ब है ये, जिस दिन फटेगा ना उस दिन लोगों को रियलाइज होगा, और सिर्फ रियलाइज नहीं, एक्चुअली ज्यादा डैमेज करते हुए ये जाएगा। क्योंकि आप सोचो फैंटेसी एप्स, ये स्कैम फैंटेसी ऐप, फेक इलीगल फैंटेसी एप्स ऑलरेडी बर्बादी करके जा ही रहे हैं, और जब ये जाएंगे तो लीगल फैंटेसी एप्स पर उस दिन से कौन भरोसा करेगा बताओ। तो बेसिकली ये जो एप्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप इन पर इतना भरोसा कर रहे हो और आगे जाकर ये आपको चकमा देने ही वाले हैं, ये जाने के बाद भी इतना डैमेज करके जाएंगे वो शायद रिवाइव नहीं हो पाएगा। बेसिकली वो मार्केट रिवाइव नहीं हो पाएगा। वैसे तो देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, फैंटेसी का कमबैक अभी बहुत ही मुश्किल है, और अगर हो भी जाता है तो लोगों का उतना ध्यान उस पर जाएगा नहीं। अब इतना अगर मैं बता चुका हूं तो एक चीज और भी जान लो दोस्तों, प्लीज आज के आज इन ऐप्स पर खेलना बंद करो। कम से कम आप नहीं खेल रहे हो, आप समझदार हो, आपकी किसी उस दोस्त की मदद कर दो जो इस ऐप पर पैसे डाल चुका है, उसे कह दो कि प्लीज वो अकाउंट, वो अमाउंट विड्रॉ कर ले और वो अकाउंट में अपने पर्सनल सेविंग्स को ना रखे, क्योंकि उस अकाउंट के फ्रीज होने के चांसेस कभी भी आ सकते हैं। अगर आपको खेलना ही है और सेफ भी रहना है तो फ्री कॉन्टेस्ट आपके लिए हमेशा है। फ्री कॉन्टेस्ट में मैं मानता हूं थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरे रोज के लाइव स्ट्रीम पर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो 1000, 10,000, कुछ कुछ ऑलमोस्ट रैंक 1 पर आते आते रह जाते हैं। अब इसमें भी जो पहले हमारा जीएल कॉन्टेस्ट होता था, जितनी किस्मत उसमें लगती थी, इसमें भी उतनी ही लगती है। बस फर्क इतना है, इसमें आपका कुछ पैसा खर्च नहीं होता। आप 20 टीम बना सकते हो लेकिन एक पैसा खर्च नहीं होता। फ्री के कॉन्टेस्ट तो टेक्निकली लीगल है इंडिया में, उसके लिए गवर्नमेंट की कोई रोक नहीं है। और रही बात पैसे की ही, आपको पैसे ही कमाना है, आपके पास फैंटेसी की ही स्किल्स है, तो भैया किसी प्राइवेट कॉन्टेस्ट में खेलो, ऐसे कॉन्टेस्ट में खेलो जहां पर आपको पता है सारी चीजें सिस्टमैटिक होती है, आप ट्रस्ट कर सकते हो उस बंदे पर, और आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बहुत कम चांसेस है वहां पर। तो एक चीज सोच के देखना, आपके पास स्किल्स भी है, आपको सिक्योरिटी चीजें भी करनी है, और आप इतने स्मार्ट हो कि आप ये इलीगल एप्स के साथ तो नहीं खेलने वाले, तो फिर आपका और सिर्फ आप ही का स्वागत है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखी है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, एम्परर सपोर्ट पर मैसेज कर सकते हो, और सेफ सिक्योर प्राइवेट कॉन्टेस्ट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी वीडियो रिलेटेड अगर आपके कुछ ओपिनियन है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ क्वेश्चंस हो किसी ऐप के बारे में तो वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उन सभी को आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, and I'll see you in the next one. Bye bye and take care. चलो।